हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने दादा दादी के साथ रहती हूँ क्योंकि उनका घर मेरे स्कूल से पास है। आई लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स एज देयर हाउस इज़ नियर माई स्कूल। मैं अपने दादा दादी के साथ रहती हूँ क्योंकि उनका घर मेरे स्कूल के पास है। आई लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स एज देयर हाउस इज़ नियर माई स्कूल। माई स्कूल मतलब मेरा स्कूल। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी। माई मतलब होता है मेरा या मेरे। तुम अचानक कभी गायब मत होना, हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी किसी से नहीं डरेंगे। You should not disappear anywhere suddenly. We will always be together and will never be afraid of anyone. तुम अचानक कभी गायब मत होना, हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी किसी से नहीं डरेंगे। You should not disappear anywhere suddenly. We will always be together and will never be afraid of anyone. Anyone मतलब किसी से। Anywhere मतलब होता है कहीं। Always मतलब होता है हमेशा। Together मीन्स होता है साथ। Never मीन्स होता है कभी नहीं। Be मतलब होता है होना। Suddenly मीन्स होता है अचानक से। You मतलब हुआ तुम। क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें इससे भी काफ़ी बुरे हाल में देखा है। अभी भी तुम काफ़ी स्मार्ट दिखते हो। What are you saying? I have seen you in worse condition than this. Still you looks smart. क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें इससे भी काफ़ी बुरे हाल में देखा है। अभी भी तुम काफ़ी स्मार्ट दिखते हो। What are you saying? I have seen you in worse condition than this. Still you looks smart. Looks का मतलब हुआ दिखना, saying का मतलब हुआ कहना, smart means हुआ सुंदर। क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? Are you both hiding something from me? क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? Are you both hiding something from me? Something का मतलब हुआ कुछ, hiding का मतलब हुआ छुपाना, both means हुआ दोनों, me मतलब हुआ मुझसे, you मतलब हुआ तुम। अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफा दूंगा। If you pass with good marks, I will give you a nice gift. अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफा दूंगा। If you pass with good marks, I will give you a nice gift. Nice gift का मतलब हुआ अच्छा तोहफा। Good का मतलब हुआ अच्छा। Marks का मतलब हुआ नंबर। Give means होता है देना। You मतलब हुआ तुम्हें। इससे उसका क्या लेना देना है? What does he have to do with this? इससे उसका क्या लेना देना है? What does he have to do with this? What means हुआ क्या, This means हुआ इससे, He मतलब हुआ उसका। तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? Why are you still thinking about him? तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? Why are you still thinking about him? About means होता है बारे में, thinking का मतलब हुआ सोचना। मेरा तो हो गया, अब मैं खाना खाने घर जा रही हूँ। I am done now. I am going home to eat. मेरा तो हो गया, अब मैं खाना खाने घर जा रही हूँ। I am done now. I am going home to eat. Home means हुआ घर, eat means हुआ खाना, going means होता है जाना, done means होता है कोई काम हो जाना, now means होता है अब। मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगी यह मैंने अब तक सोचा ही नहीं है। I haven't yet thought about what gift I will give you. मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगी यह मैंने अब तक सोचा ही नहीं है। I haven't yet thought about what gift I will give you. Give means होता है देना, you मतलब हुआ तुम्हें, I मतलब हुआ मैं, गिफ्ट means होता है तोहफा, thought means होता है सोचना, at means होता है
अभी। सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ चले गए थे? एवरीवन इज लुकिंग फॉर यू, वेयर डिड यू गो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ चले गए थे? एवरीवन इज लुकिंग फॉर यू, वेयर डिड यू गो? वेयर मीन्स होता है कहाँ, गो मीन्स हुआ जाना, यू मतलब हुआ तुम, एवरीवन मीन्स होता है सब, लुकिंग मीन्स होता है ढूंढना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े जासूस बने फिर रहे हो? What are you doing here? Roaming around like a big detective? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े जासूस बने फिर रहे हो? What are you doing here? Roaming around like a big detective. डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। अराउंड मीन्स होता है आसपास, डूइंग मीन्स होता है करना, हियर मीन्स होता है यहाँ, व्हाट मीन्स हुआ क्या। उस एप्लीकेशन में तुम्हारे माता पिता के साइन लगेंगे, क्या तुम्हारे माता पिता इस बात के लिए मान जाएंगे? योर पेरेंट्स सिग्नेचर्स विल बी रिक्वायर्ड ऑन दैट एप्लीकेशन, विल योर पेरेंट्स एग्री टू दिस? उस एप्लीकेशन में तुम्हारे माता पिता के साइन लगेंगे, क्या तुम्हारे माता पिता इस बात के लिए मान जाएंगे? योर पेरेंट्स सिग्नेचर विल बी रिक्वायर्ड ऑन दैट एप्लीकेशन, विल योर पेरेंट्स एग्री टू दिस? एग्री मीन्स हुआ मानना या सहमत होता है, एग्री मीन्स, पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, सिग्नेचर्स का मतलब हुआ दस्तखत, योर मतलब हुआ तुम्हारे, दिस मीन्स हुआ यह है। तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे वह यहाँ है ही नहीं? Why are you both talking as if he is not here? तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे वह यहाँ है ही नहीं? Why are you both talking as if he is not here? Here means हुआ यहाँ, talking का मतलब हुआ बात करना, he का मतलब हुआ वो है। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खुद बनाकर खाओ, दूसरों का खाना मत खाओ। If you want to eat something, then cook it yourself and eat it. Don't eat others' food. अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खुद बनाकर खाओ, दूसरों का खाना मत खाओ। If you want to eat something, then cook it yourself and eat it. Don't eat others' food. Others मतलब हुआ दूसरे, food means हुआ खाना, yourself मतलब हुआ खुद। ईट मीन्स होता है खाना खाना और फूड मीन्स होता है बना हुआ खाना, दोनों खाने में अंतर है। ओके, यहाँ सब कुछ कितना स्टाइलिश और सुंदर है। एवरीथिंग इज सो स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल हेयर। यहाँ सब कुछ कितना स्टाइलिश और सुंदर है। एवरीथिंग इज सो स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल हेयर। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, हेयर मीन्स हुआ यहाँ, एवरीथिंग मीन्स हुआ सब कुछ, सो मीन्स हुआ कितना। क्या तुम यहाँ किताब लेने आए हो? हैव यू कम हेयर टू बाय बुक? क्या तुम यहाँ किताब लेने आए हो? हैव यू कम हेयर टू बाय अ बुक? बुक मीन्स हुई किताब, कम मीन्स होता है आना, हेयर मीन्स हुआ यहाँ, बाय मीन्स होता है खरीदना। अगली क्लास में मैं तुम सबका टेस्ट लेने वाली हूँ। I am going to test you all in the next class. अगली क्लास में मैं तुम सबका टेस्ट लेने वाली हूँ। I am going to test you all in next class. Next class means अगली क्लास। You all मतलब तुम सब। क्या चल रहा है? वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? What's going on? Why is it so crowded there? क्या चल रहा है? वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? What's going on? Why is it so crowded there? Crowded का मतलब हुआ भीड़, there means होता है वहाँ, why means होता है क्यों, going means होता है जाना। तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, है ना? How did you like my acting? I am very good at acting, right? तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, है ना? How did you like my acting? I am very good at acting, right? Very good मतलब बहुत अच्छी। How मतलब हुआ कैसी, my मतलब हुआ मेरी, like means होता है लगना, you मतलब हुआ तुम्हें।
यह कोई मजाक नहीं है, समझे। मैं बहुत सीरियस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ जोक, अंडरस्टैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सीरियस इश्यू। यह कोई मजाक नहीं है, समझे। मैं बहुत सीरियस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ जोक, अंडरस्टैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सीरियस इश्यू। सीरियस मतलब हुआ गंभीर। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। जोक मीन्स होता है मजाक। नॉट मतलब होता है नहीं। टॉकिंग का मतलब हुआ बात करना। अबाउट मीन्स होता है बारे में। वेरी मीन्स होता है बहुत। इश्यू मीन्स होता है मुद्दा। बचपन की बात अलग है, अब मुझे क्या पता तुम क्या करना चाहते हो। चाइल्डहुड इज डिफरेंट, नाउ हाउ डू आई नो वट यू वॉन्ट टू डू। बचपन की बात अलग है, अब मुझे क्या पता तुम क्या करना चाहते हो। चाइल्डहुड इज डिफरेंट, नाउ हाउ डू आई नो वट यू वॉन्ट टू डू। नो मीन्स होता है जानना। हाउ मतलब हुआ कैसे। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना। डू मीन्स होता है करना। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। बकवास मत करो, मैं और वह सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। डोंट टॉक नॉनसेंस, मी एंड ही आर जस्ट गुड फ्रेंड, नथिंग एल्स। बकवास मत करो, मैं और वह सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। Don't talk nonsense. Me and he are just good friends, nothing else. Nothing else मतलब और कुछ नहीं। Just means हुआ सिर्फ। Me मतलब हुआ मैं। He मतलब हुआ वह है। Nonsense means हुआ बकवास। Good means होता है अच्छा। Friends मतलब होता है दोस्त। Talk means होता है बात करना। And का मतलब हुआ और। फालतू कहीं का, उसका नाम मत लो। डोंट टेक हिज नेम अननेसेसरली। फालतू कहीं का, नाम मत लो उसका। डोंट टेक हिज नेम अननेसेसरली। अननेसेसरली मतलब हुआ फालतू। टेक मीन्स हुआ लेना। उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें ही सौंपी है। ही हैज़ इंटरेस्टेड सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू यू। उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें ही सौंपी है। ही हैज़ इंटरेस्टेड सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू यू। ओनली मतलब होता है सिर्फ। बिग मीन्स हुई बड़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होती है जिम्मेदारी। ही मतलब हुआ उसने। सच मीन्स हुआ इतनी। यू मतलब हुआ तुम्हें। तुम अब घर जाओ, मैं उसके माता पिता से बात कर लूँगा। यू गो होम नाउ, आई विल टॉक टू हिज पेरेंट्स। तुम अब घर जाओ, मैं उसके माता पिता से बात कर लूँगा। यू गो होम नाउ, आई विल टॉक टू हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स होते हैं माता पिता। हिज मीन्स हुआ उसके। नाउ मतलब हुआ अब। होम मीन्स होता है घर। अगर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो तो तुमने उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया। इफ़ यू बोथ आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स देन वाई डिड यू रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम। अगर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो तो तुमने उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया। इफ़ यू बोथ आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स देन वाई डिड यू रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। फ्रेंड्स मीन्स हुए दोस्त। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। बोथ मीन्स होता है दोनों। देन मीन्स हुआ तो। वाई मीन्स हुआ क्यों। यू मतलब हुआ तुम। बात बताओ, तुम इतने सीधे सीधे किसी के मुंह पर मना कैसे कर देते हो। टेल मी वन थिंग, हाउ कैन यू रिफ्यूज समवन सो स्ट्रेट टू देयर फेस। एक बात बताओ, तुम इतने सीधे सीधे किसी के मुंह पर मना कैसे कर देते हो। टेल मी वन थिंग, हाउ कैन यू रिफ्यूज समवन सो स्ट्रेट टू देयर फेस। थिंग मीन्स हुई बात। वन मीन्स हुई एक। टेल मीन्स होता है बताना। समवन मीन्स हुआ किसी को। हाउ मतलब हुआ कैसे। यू मतलब हुआ तुम। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बातें किसी को बुरी भी लग सकती हैं। डोंट यू थिंक दैट दीज थिंग्स माइट हर्ट समवन। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बातें किसी को बुरी भी लग सकती हैं। डोंट यू थिंक दैट दीज थिंग्स
might hurt someone. Think means होता है सोचना, things means होती हैं बातें, someone means हुआ किसी को, hurt means हुआ दुख, you मतलब हुआ तुम्हें। मुझे तो लगता है वह बहुत स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और बहुत सुंदर भी दिखता है। I think he is very smart, very intelligent and looks very handsome too. मुझे तो लगता है वह बहुत स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और बहुत सुंदर भी दिखता है। I think he is very smart, very intelligent and looks very handsome too. हैंडसम मीन्स होता है सुंदर, लड़के की बात करें तो हैंडसम मीन्स होता है सुंदर, वेरी मीन्स हुआ बहुत, टू मतलब हुआ भी। चलो अब सब लोग चुप रहो, नाउ लेट्स ऑल बी क्वाइट। चलो अब सब लोग चुप रहो, नाउ लेट्स ऑल बी क्वाइट। ऑल मतलब सब, क्वाइट मीन्स हुआ चुप रहना, बी क्वाइट मतलब चुप रहना।